तो पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने आतंकी संगठन के 3 ठिकानों को तबाह किया। भारतीय सेना ने पीओके के पार एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकियों को मार गिराया। वायुसेना के ऑपरेशन में 12 मिराज विमानों ने 1000 किलोग्राम बम गिराए। मिराज विमान आधुनिक तकनीक से बना हुआ है जो हमले के दौरान रडार में नहीं आता। पीओके में हुई कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने रक्षा विशेषज्ञ एवं पूर्व मेजर आनंद सवरिया से खास बातचीत की। पुलवामा आतंकी हमला का बदला पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके लिया है। ये पूरा मामला क्या है, वो किस तरह से घटना हुई, इस समय मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ पूर्व मेजर आनंद सवरिया। इनसे जानते हैं। जी सवरिया। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 131 करोड़ भारतवर्षियों की तरफ से भारत की सशस्त्र सेनाओं को मैं सलाम करता हूं, उनको जय हिंद कहता हूं। देखिए, आपको याद होगा कि 14 तारीख को एक कायराना हमला हमारी सीआरपीएफ के कन्वॉय पे पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड, अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वो हमला किया गया था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सीआरपीएफ पे हमला नहीं है, ये हमला भारतवर्ष पे है। और भारतवर्ष की सशक्त सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि उन्होंने 100 घंटे के बीच बीच में ही उसका जो मास्टरमाइंड था उस हमले का, उसको नास्ते नाबूद कर दिया गया। और आज सुबह 3 बजे जबकि दुश्मन गहरी नींद में, समय को देखिए, गहरी नींद में सो रहा था, भारतवर्ष की वायु सेना ने 12 मिराज 2000 एरोप्लेन लेकर के, मिराज की मैं थोड़ी खासियत बता देता हूं। ये मिराज हमारे वायुसेना का एक टाइगर जहाज है। ये बहुत लो लेवल पे उड़ता है ताकि रडार भी इसको पिकअप नहीं कर पाता, और उड़ करके जहां ये अपने टारगेट पे पहुंचता है तो वर्टिकल करके ये खड़ा होता है 90 डिग्री पे, और वो हथियार वहां बम फेंक करके वापिस आ जाता है। और आज वायुसेना ने जो प्रिसाइज सर्जिकल ऑपरेशन भारतवर्ष के दुश्मन उस पाकिस्तान, और देखिए ये पीओके पे था, ये जो हमला कह लें या डिस्ट्रिक्ट, मैं इसको हमला नहीं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जो इलाके, भारतवर्ष का जो इलाका पीओके है, उसमें जो टेररिस्ट कैंप, देखिए लॉन्च पैड तो उन्होंने, लॉन्च पैड होते हैं 1-2 किलोमीटर एलओसी के बाद में, और जो टेररिस्ट कैंप थे, बिकॉज पाकिस्तान डर गया था उस हमले के बाद में। और कल पाकिस्तान का वजीर आजम माफी मांग रहा था कि मुझे अब की बार माफ कर दो, बट भारतीय सेना एक गुनाहगार को माफ करने के किसी काबिल भी नहीं है। और उन्होंने जो 12 जो हमारे मिराज प्लान के साथ में 1000 किलो का बम वहां डाला। मैं अनिल जी, मैंने देखा है 1000 किलो का बम, गाइडेड मिसाइल गाइडेड बम जहां गिर जाता है वहां कुछ नहीं बचता है। कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कौन से वाला एक बॉर्डर पे है, नहीं। अब विदेश मंत्रालय से आधिकारिक सूचना आ गई है कि हमारे विमानों ने, हमारे युद्धपोतों ने अंदर जाके 70 और 80 किलोमीटर जाकर के वो नास्ते नाबूद कर दिया। और मैं बता देना चाह रहा हूं कि उसका जो उस टेररिस्ट कैंप को लीड कौन कर रहा था, मसूद अजहर का साला। ये भी अभी विदेश मंत्रालय से ये बात आ चुकी है। और ये जो आज की जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नौसेना ने की है, वो ये बताने के लिए भारत सरकार की तरफ से मैसेज है कि तुम अगर हमारे इलाके में ये टेररिस्ट एक्टिविटी बंद नहीं करोगे तो भारतीय सेना सशक्त है, वो कर देगी। सवरिया जी, इस जो सर्जिकल आपने स्ट्राइक कही है, इसमें कितने आतंकी मार गिरे हैं, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, अभी अधूरी आधार जो मुझे खबर आई है, और जैसे मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया, मैंने 71 वॉर की बात जहां ये मिराज हवाई जहाज जाके 1000 किलो का, 1000 पाउंड का बम गिरा देता है और वो लेजर गाइडेड होता है, वहां तो कुछ भी नहीं बचता मुझे लगता है। और देखिए 12 विमान थे अनिल जी, 12 विमान 3 जगह पे गए हैं,
और 3 जगह पे जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आर्मी का है, ये 4-4 के ग्रुप में गए हैं। एक इलाके पे जब 4 जहाज बम डालते हैं तो वहां कुछ भी नहीं बचता। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे विचार से कि वो कैंप जहां ये किया है वो नास्ते नाबूदी हो गए हैं। और कुछ जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 250 से 300 आतंकवादी जो ट्रेनिंग में थे, ट्रेन हो चुके थे, वेट कर रहे थे कि कब हमारे पास इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वो खत्म हो चुके हैं। ये थे मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ पूर्व मेजर अनंत सवरिया। इनका कहना है कि भारत ने पुलवामा का बदला लेते हुए एयर स्ट्राइक की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जहां भी वो बम गिरता है वहां कुछ भी धरातल पर नहीं रह जाता। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज।